नहीं मैं अल्लाह मजबूर है नहीं बोल सकती हूँ, बट अल्लाह सहारा ले रहे किसी का ये बोल सकती हूँ मैं। थैंक यू। अल्लाह को सहारे की जरूरत है, इतना बोल दीजिए। वल्लाह हबीबी बोल, दोबारा बोल, 10 दफा बोल। एक बार बोल दीजिए, अल्लाह सहारा ले रहा है, अल्लाह बोल दीजिए। अल्लाह अल्लाह के मखलूक का सहारा ले रहे। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों, मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, इस डिबेट से पहले इतनी ट्विस्ट वाली डिबेट शायद ही आपने देखा होगा। आज की डिबेट में एक मोमिना ने ज्वाइन किया है और इस्लाम का दिफा करने के लिए बड़े बड़े दावे साथ लेकर आई है, यानी फुल तैयारी के साथ आई है। अब देखने वाली बात यह है कि एडम साहब और साहिल भाई द्वारा दिए गए काउंटर सवालों के ऊपर ये मोमिना दीदी जलेबियां बनाती है या पूरी ईमानदारी के साथ काउंटर सवालों का जवाब देती है। और ये चीज जानना आपके लिए भी बेहद रोचक होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते चले जाइए और साथ में एक लाइक भी ठोक दीजिए। लीजिए, शुरू हो गई आज की डिबेट। अल्लाह सिर्फ कमांड करते राइट, हर चीज को खुद से कुछ नहीं करते। बाबा जी का ठुल्लू करता है अल्लाह। अल्लाह ने कोई चीज कुरान में अपनी कमांड से नहीं की। अल्लाह की मर्जी से हर चीज। अल्लाह ने आदम को कमांड से बनाया नहीं, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे थे मट्टी लाने के लिए। तो अल्लाह ने अल्लाह क्या पाक चीज कमांड फरिश्तों से को की? कमांड मेरी दिए। एक स्ट्रीम है, उसका नाम है, क्या नाम है उस स्ट्रीम का यार? नुमैद भाई जरा याद कराइएगा। मेरी एक स्ट्रीम का नाम है हाँ कुन फयकून, कुन फयकून, एक सेकंड, कुन कुन फयकून। हाँ, मेरी एक स्ट्रीम का नाम है कुन फयकून, BNET। मैंने उसके अंदर साबित किया है कि अल्लाह कोई भी चीज कुन फयकून से नहीं करता। अल्लाह हर काम करता है किसी ना किसी तरीके से। कुन फयकून एक स्टुपिडिटी है। ये ले पकड़े, मैं आपको लाइव चैट में भी लिंक भेज रहा हूं, मैं आपको प्राइवेट चैट में भी लिंक भेज रहा हूं। अल्लाह ने कोई चीज कुन से नहीं की। अल्लाह ने हर काम को करने से पहले कुछ ना कुछ किया है। ये देखिए, मैं लाइव चैट के अंदर भी लिंक भेज दिया है और प्राइवेट चैट के अंदर भी लिंक भेज दिया है। अल्लाह ने कुन फयकून से अम्ब भी नहीं किया। आप इस चीज को समझ रही हैं जो मैं कह रहा हूं? अल्लाह ने कुन फयकून से अम्ब भी नहीं किया। मुझे साबित कर दें अल्लाह ने कुन फयकून से क्या किया। अ, जैसा अभी आप बोले कि अल्लाह पाक खुद से कुछ नहीं करे, बट जो भी करवाए अल्लाह पाक ही करवाए ना, मतलब अल्लाह ही करवाए लेकिन हर अल्लाह ने चीज। कुन से तो नहीं ना किया, गाय के जरिए किया ना। यही तो बोल रहा हूं। अच्छा, साहिल भाई जरा किसी चीज एक्सप्लेन कर को सकते हैं बिना इनको यूज मैं क्या करे। कह रहा हूँ? क्योंकि मेरी आपका बात मतलब शायद बहनों को समझ नहीं आती, मुझे लगता है। नहीं नहीं, मेरे को समझ में आ रही है आपकी बात। आप ये ओके, बोल रहे कि अल्लाह खुद से क्यों नहीं कर सकते, अल्लाह पाक किसी चीज को क्यों यूज कर रहे बीच में, नहीं राइट? नहीं, ये सवाल नहीं है अभी। जी। मुस्लिमा जी, सवाल ये नहीं है अभी। कुन फयकून वाला कॉन्सेप्ट है, आपने लेके आया ना, हमने तो नहीं लेके आया। तो आप लेके आई थी ना कुन फयकून। तो कोई एक मिसाल दे दो जहां पे अल्लाह कुन कहा और फयकून हो गया वो। मतलब अल्लाह ने कमांड किया, वो खुद ब खुद हो गया, ऐसा बोल रहे ना आप? जी। हाँ। जी। अ, है कोई मिसाल? अल्लाह पाक जब सब में पहले कलम को ऑर्डर करे कि लिखो हर चीज, तो लौह कलम ने महफूज क्या में। कहा? कलम ने क्या, अल्लाह भी बता क्या लिखूं? कलम ने कहा लिखो। तो कलम ने कहा क्या लिखूं? ये देखो, कौन फाया कौन से तो कुछ नहीं हुआ। कलम ने पूछा क्या लिखूं, फिर अल्लाह ने जवाब दिया क्या लिखूं। कम ऑन दीदी, सोचो तो सही आप क्या कह रही हो। कुरान की आयतें तो पढ़ो। कलम बोला क्या लिखूं, कलम भी पागल हो गया। उसने कहा अल्लाह क्या कह रहा है, लिखो, बता तो दे क्या लिखूं। फिर अल्लाह ने बताया क्या क्या लिखूं। तो अल्लाह के मैं वही बोल रही हूँ, अल्लाह के मर्जी से होता ना जो भी होता। भाई मर्जी से होता है, सेपरेट चीज है। कुन फयाकून तो नहीं है ना। मेरे को आप एक बार एग्जैक्टली कुन फयाकुन का मतलब बोलिए ना, मतलब उर्दू में। अल्लाह कहता है BNET। अल्लाह कहता है हो जा तो वो हो जाता है, ये मतलब होता है। ओके। बीच में दरमियान में बिना किसी चीज के अल्लाह जो चाहे वो हो जाता अच्छा, है, ये बोल रही हूँ ना। अल्लाह ने आदम को कुन फयाकून से पैदा किया।
जी नहीं, मट्टी से नहीं, बना है। मट्टी ली। मट्टी कहाँ से ली? उसने फरिश्तों को भेजा था और अपने हाथों से बनाया, और हाथों से उसको शेप दिया। कुरान और कहता उसमें है। भी एक गेम है हम्म। एडम, अगर आपको जी। याद होगा, हमने एक हम्म। स्ट्रीम की थी उस पे जी कि जी। अल्लाह अल्लाह ने दुरुस्त किया। हाँ, एक स्ट्रीम की थी, याद है? मेरे ख्याल से एक बिल्कुल बिल्कुल। साल 1.5 साल हो गया हो। 1.5 साल पहले स्ट्रीम की थी कि दुरुस्त, और दुरुस्त अल्लाह क्यों करना दुरुस्त पड़ता है? करता है। यार साहिल, सीरियसली मैन, उसको कितनी मालूम है ना, कितनी वो हिम्मत अब्दुल्ला आया बंदा है। था, हाँ, साहिल, साहिल जो मेरा दोस्त था वो। उसका मैन इट इज बीपी बढ़ क्रेजी। गया था एकदम। अम, मुस्लिमा जी, आपको पता है आप क्या करना चाह रही है? जी। आप एक ऐसी चीज को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है जो कि कभी डिफेंड की ही नहीं जा सकती। बट अपन ये भी नहीं बोल सकते कि कऊ अकबर है, ये बोल ही नहीं सकते अपन, ऐसा कैसा बोल सकते हैं? क्योंकि अरे ये तो अभी क्योंकि जिद आपको कर रही है ना आप, मेरे को मुस्लिमा समझ में आ कितना गया जिद आप कर लोग जो रही है। बोल रहे हैं। अल्लाह पाक हम्म। विदाउट काऊ, तो बिना गाय मजबूर के हो, अगर अच्छा मजबूर है इतना कह सकती है आप कि अल्लाह मजबूर है? मजबूर कैसा हो गया भाई? मजबूर नहीं हुए क्योंकि अल्लाह पाक। बिना अल्लाह पाक, बिना वो अल्लाह गाय पाक के, की मखलूक है। जी। हाँ लेकिन मखलूक का सहारा लेना पड़ रहा ना अल्लाह को अपने काम के लिए। तो अल्लाह पाक ऐसा इधर डिस्क्राइब नहीं करे कि क़यामत के दिन मैं सेम तरीके से उठाऊं, अरे यार ये फिर कंप्लीटली आप डिस्क्राइब नहीं जो है ना करेगा। बैक टू स्क्वायर वन जा रही है आप। आपको जी। बताया ना कि अभी जो फिर से जब उठाएगा अल्लाह, फिर से जिंदा करेगा, वो कब करेगा? आपने खुद कहा कयामत के दिन करेगा। जी। फिर सेम चीज आप वो रिटर्न करने से वो जवाब तो चेंज नहीं हो जाएगा ना, वो बात तो अलग नहीं हो जाएगी। जी। जी। तो इसको आपकी जिद कहेंगे या क्या कहें हम लोग? यकीन, बस, ईमान। अंधविश्वास? नहीं, फिर आई क्या अंधविश्वास यार, नहीं। लास्ट और वो टाइम भी आप लोग गलत यही चीज क्वेश्चन में, करे थे। वो भी गलत देखिए, चीज में। आप ये कह दीजिए कि हमारा अंधविश्वास में हम ये मानते हैं कि अल्लाह मजबूर है, बस खत्म। मजबूर है ना लास्ट टाइम। अल्लाह। देखो मैं आपको ना डिफरेंस समझाता हूँ मुस्लिमा जी। एक होता है इंसान कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे आप कह सकती है कि इंसान जो है वो दूसरे जो असबाब है, जरिए है, उससे अपनी चीजें करता है, उसका यूज करता है, ठीक है। लेकिन अल्लाह को अगर असबाब की जरूरत पड़े अपना काम कराने के लिए, क्योंकि इंसान जो है वो मजबूर होता है, वो बिना असबाब के, जैसे मिसाल के तौर पे आप बिना इंटरनेट और बिना इस स्ट्रीम यार्ड के आप हमसे बात नहीं कर सकती, राइट? जी। है ना, आप मजबूर है वो यूज करने के लिए, उसके बिना कर ही नहीं सकती आप, राइट? यस। उसी तरीके से अल्लाह जो है बिना गाय के जिंदा नहीं कर सकता वापस, अल्लाह मजबूर है। समझिए अल्लाह आप मज मुस्लिमा जी। अपन इसका और दूसरे मतलब भी निकाल सकते हैं, बट आप लोग एक क्या ही निकाल मतलब निकाल रहे हैं। क्या निकाल सकते हैं? जो जो आपने मतलब निकाला उसको हमने डिस्ट्रॉय किया ना। यस। फिर तो बचा क्या फिर? जो गलत है उसको एक्सेप्ट करो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? अभी अगर हम लोग से कोई गलती हो जाएगी तो इतनी तो ऑनेस्टी है हम लोग के अंदर कि हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ हमने गलती की है या हम गलत है, करेंगे, बिंदास करेंगे। जो गलत है उसको गलत एक्सेप्ट करने में इंसान छोटा नहीं हो जाता। समझ रही आप? हाँ। फिर तो ऐसा ना हम लोगों को एकदम ऐसा ऐसा डील करना पड़ता आप लोगों को जैसे एक छोटे बच्चे को समझा रहे हैं। वो छोटा बच्चा भी लेकिन समझ जाता है जब उसको समझाया जाता है। आप लोग जो उससे भी गए गुजरे हरकत रहती है आपकी, मतलब आप लोगों की, और वो इस्लाम की वजह से। मैं कुछ और टॉपिक बात कर सकती हूँ क्या?
नहीं आप ही तो बोली थी, तो इसको डन तो करो, इसमें क्या है, मजबूर है मानती है, फिर दूसरे टॉपिक पे जाते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं मान सकती हूँ ना। क्यों इफ मजबूर है आई आप? डोंट नो, गैप की चीजें तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती हूँ, राइट? अरे इधर गैप की कहाँ चीज है, अल्लाह ने तो बता दिया ना, गैप कहाँ रह गया, इसमें तो अल्लाह बता दिया है कि मैं इस तरीके से करता हूँ। अगर अल्लाह नहीं बताया होता तो आप कह सकती थी कि ये गैप की चीज है, यहाँ तो अल्लाह बता दिया है। गैप किसको कहते हैं, जो आपको मालूम नहीं हो। जी। आप ये मान लीजिए अल्लाह मजबूर है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। नहीं, मैं अल्लाह मजबूर है नहीं बोल सकती हूँ, बट अल्लाह सहारा ले रहे किसी का, ये बोल सकती हूँ मैं। थैंक यू। अल्लाह को सहारे की जरूरत है, इतना बोल दीजिए। वल्लाह हबीबी बोल, दोबारा बोल, 10 दफा बोल। एक बार बोल दीजिए, अल्लाह सहारा ले रहा है, बोल दीजिए। अल्लाह अल्लाह के मखलूक का सहारा ले रहे। थैंक यू। चलो भाई, इतना तो हो गया कि अल्लाह को सहारे की जरूरत पड़ती है, मजबूर वर्ड यूज नहीं या करना चाहती है। दीदी आई लव यू, दीदी देखिए, आई लव यू, दीदी आई लव यू, दीदी आई लव यू 100 टाइम्स। जिस टॉपिक पे जाना चली जा, तूने जिस टॉपिक पे जाना चली जा, जा। देखिए आप जीने के लिए अब सांस का सहारा ले रहे ना, हाँ, क्योंकि हाँ मजबूर है हम हाँ, लोग। तो अल्लाह का अगर उनके ही मखलूक का सहारा ले ले तो क्या प्रॉब्लम है उसमें आप लोगों को? दीदी मैं अल्लाह धन्य हो गया, अल्लाह को सहारे की जरूरत, धन्य हो गया मैं। दीदी दुनिया के जिस टॉपिक पे जाना इसका एक चली शॉर्ट जाता। बना देना एडम, इसका एक शॉर्ट बनवा देना। नहीं 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 हो गया नहीं, साहिल भाई, हो गया शॉर्ट, हो गया भाई हो गया शॉर्ट। अरे यार दीदी धन्य हो गया मैं। दीदी आपको फर्शी सलाम, आपको फर्शी सलाम। फर्शी सलाम। बाय द वे मैं वन ऑफ द तेलुगु स्टेट से थी, आप ज्यादा अरे तेलुगु दीदी बोल रहे आप थे। तेलुगु से हो, आप कहाँ से भी हो? आपने थैंक यू बोल सो दिया, मच। सहारा ले लिया। अच्छा, इसको तेलुगु में भी एक बार बोल दो कि अल्लाह जो है वो तेलुगु में कैसा बोलेंगे, अल्लाह अल्लाह को सहारा लेना पड़ता है, मखलूक का सहारा लेता है अल्लाह। ये तेलुगु में एक बार बोलो, कैसे बोलेंगी आप? एडवर्टाइज करा रहे हैं मुझसे आप। हाँ बोल दो ना एक बार, अच्छा लगेगा हमको सुनने के लिए। बोलो। सहायम बोल सकते, सहारा को नहीं नहीं, सहायम बोल सकते। पूरा 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 स्टेटमेंट बोलो कि अल्लाह अपनी मखलूक का सहारा लेता है। ये इसको बोलो तेलुगु में। దేవుడు जी क्या क्या? దేవుడు సహాయం తీసుకుంటాడు। देवड़ू क्या? దేవుడు हाँ, देवड़ू सहायम తీసుకుంటాడు। तिस्कताड़ू। अल्लाह अल्लाह ने देवड़ू सहारम तिस ने मैंने ऐड कर दिया దేవుడు मैडम। नहीं, अल्लाह एंड దేవుడు बोथ आर द सेम, मतलब गॉड अल्लाह एक ही है ना, तो नहीं దేవుడు नहीं, गॉड नहीं नहीं अल्लाह नहीं सेम नहीं मत नहीं, करो, अल्लाह सिर्फ बोले, अल्लाह अल्लाह बोलो। बोल। अल्लाह बोलो आप। अल्लाह सहायम तिस्तकुड़ू తీసుకుంటారు। तिस्तताड़ू। लो भाई, తీసుకుంటారు अल्लाह सहायम तिस्तताड़ू తీసుకుంటారు। तिस्कुंताड़ू। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। दीदी ने जो है वो हिंदी में भी बोल दिया, उर्दू में भी बोल दिया, और और तेलुगु में बोल दिया। तेलुगु में भी बोल दिया। दीदी दुनिया के जिस टॉपिक पे जाना है आपके लिए खुली छूट है इस वक्त, जहां जाना चाहती चली जाए, मैं आपके साथ बात करूंगा। आपने लास्ट टाइम शहादत पे जो बोले थे ना कि ये है ही बुनियाद इसकी झूठी, मतलब विटनेस नहीं दे जी सकते आप, जी ठीक है, जी बट जी ईमान लाने के लिए सिर्फ बिलीव करना है ना, तो आप जी। ये बोले कि इस्लाम में आने के लिए शहादत की जरूरत है, नहीं, इस्लाम में आने के लिए ईमान की जरूरत है बस। ओके, रेफरेंस दे दें। मतलब इसमें रेफरेंस की क्या बात है, बचपन से देख और रहे बहन बहन दुनिया के हर स्कॉलर उल्लू के पट्टे हैं, जो आप कहते हैं अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा ये इल्लाह इल्लाह कल आई थी इस पे मोहम्मद। ऑलरेडी, एडम कल आई थी इस पे ऑलरेडी, मैंने इनको बता दिया है ये चीज, लेकिन वो ये दोबारा बात हो चुकी है मैं कल, फिर से ईमान क्यों की बोल, रिपीट अब मैंने करना? मैं उनको ईमान की मैंने उनको खुली छूट दी है ना साहिल भाई, तो मुझे बात करनी पड़ेगी अच्छा ना ठीक है, चलो। अनफॉर्चुनेटली। मैंने उन्हें ओके, कहा नो कि आपने प्रॉब्लम। इतनी अच्छी बात कर दी है, तो अब आपके लिए खुली छूट है, जहां मर्जी चली जाए, तो ठीक वो है, फिर चलो मुझे अब उन्हें खुली मुस्लिम जी छूट आप देनी फिर है। से बोलो। हम्म। तो तो मेरी बहन इस्लाम देखें में देखें, हमें जो जी आप जब इस्लाम में दाखिल होते हैं, आप शहादा लेती हैं? कोई भी बंदा जो इस्लाम में दाखिल हो शहादा लेता है?
जी जाकिर नायक के वीडियोस में तो वो दुनिया लेते का कोई भी स्कॉलर जो किसी भी मुसलमान को, किसी भी नॉन मुस्लिम को इस्लाम में लाता है, वो शहादा दिलवाता है कि नहीं? नहीं, पहला कलीमा पढ़ाते ना बस। नहीं, कोई नहीं पढ़ाता पहला खुद कलमा। मालूम है। मुझे पूरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो दिखा दें जो पहला कलमा पढ़ाता हो, एक दिखा दें। शुरू कहां से होता है? अशहादु से। सही कह रहा तो हूं कि हम गलत कह रहा हूं? अगर जो कलीमा दूसरा कलीमा है वो अगर हम नहीं पढ़े तो हम इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुए, ये मतलब है आपका? मैं ये नहीं कह रहा। दुनिया का कोई भी स्कॉलर मुझे पूरे यूट्यूब पे एक वीडियो दिखा दें जो कि कलमा पढ़ाने से पहले अशहादु नहीं करवाता। नहीं करवाते होंगे, मुझे नहीं मालूम। नहीं तो मैं करवाते ये होंगे। नहीं पूछना नहीं, चाहती नहीं, नहीं, एक सेकंड। जी अगर जी आप उस चीज को गलत कह रही हैं तो आपको उसके लिए मुझे एक प्रूफ देना पड़ेगा, एक एविडेंस देना पड़ेगा, राइट? जी परफेक्ट। तो जो एविडेंस है वो आपके पास नहीं है, तो दुनिया का हर स्कॉलर कहता है कि आपने इस्लाम में दाखिल होना है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू इस्लाम। अब आप मेरे पीछे पढ़िए। अशहादु पहले शुरू क्या से होता है? अशहादु से होता है कि नहीं होता? अच्छा चलो शायद एडम, होता है। उनको एक मिनट एडम, मैं कहता हूं कि चलो थोड़ी देर के लिए वो भी इनको छूट दे दो, इनको बोल दो कि 5 टाइम की अजान भी बंद करवा दो, उसमें भी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह आता है और अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह आता है, वो भी बंद करवा दो इनसे। साहिल भाई, आपने बहुत बड़ी छूट दे दी, लेकिन चूंकि आपने दे दी है लिहाजा मैं दे देता हूँ। दे लेकिन आपने देते। बहुत बड़ी छूट दे दी है। जी सिस्टर, साहिल भाई की नहीं बात। नहीं नहीं, मैं आपने जो बोला गलत बोला, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं मान गई कि वो शहादत झूठ पे है। मैं ये बोलना चाह हाँ रही हाँ हूँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, अरे बस। यार नहीं, मेरा डाउट साहिल तो नहीं आज तक सुन रहे गेम आप। ही चेंज हो वाह, गई है यार, शी गेम ही इज चेंज हो ऑसम, गई। शी इज ऑसम। सिस्टर दोबारा से बोलिएगा कि इस्लामिक शहादत झूठ पे मबनी है, प्लीज बोलिएगा। हम लोग शहादत बिना किसी चीज को देखे, मतलब उसकी गवाही नहीं दे सकते। फिर भी दे रहे अल्हम्दुलिल्लाह, हैं। तो झूठी है ना गवाही? शा- क्योंकि हम अल्लाह को देख ही नहीं सकते दुनिया की आंखों ओके, से, तो मतलब। तो ठीक है, शहादत शहादत झूठी है झूठी ना? है, बोल शहादत दें। झूठी है। ओके, ठीक है। नहीं, बोल देना बहन। आप लोग मुझसे अपने क्यों अपने मुंह मुबारक से छुपा एक रहे हैं? बार ये कलमात जो है वो अदा कर दे, ताकि हम सबका भला हो जाए, पूरी दुनिया का भला हो जाए। तो शहादत पे हम गवाही नहीं दे सकते कि इस्लाम में दाखिल होने हम गवाही नहीं दे सकते, झूठी गवाही। हाँ, ये तो झूठी, झूठी है अगर ना? कोई इस तरीके से करता है तो वो झूठी गवाही दिलवा रहा है, आप ये कह दीजिए। अगर कोई ऐसा कर रहे तो वो झूठ के बुनियाद पे कर रहे। वाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। गुलाब गुलाब गुलाब, गुला मुस्लिमा जी के है लिए ही सब तो। लोग गुलाब भेजो, भेज दो भेज दो। गुलाब, गुलाब चाहिए, शी गुलाब चाहिए, डिजर्व्स, गुलाब चाहिए, गुलाब चाहिए, गुलाब शी चाहिए, डिजर्व्स, गुलाब। गुलाब भेजो। क्या मैं अपना डाउट पूछ सकती हूँ? जी हाँ पूछिए जी, ना, इतना आपने एक्सपोज कर देखो, आप दिया। जो मर्जी पूछे, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। अब और आप, मुसलमान। गुलाब देखिए कितने ढेर सारे मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आप ये कह सकती हैं आमन्ना, मैं ईमान लाती हूँ या ईमान लाता हूँ। जी, आमन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं ईमान तो लाती हूँ या मुसलमान ईमान होने के लाता लिए हूँ कि देर इज मैं नो यही बोल रही गॉड हूँ। बट अल्लाह, लेकिन आप अशहादु नहीं कर सकती। तो मैं अपनी जी, मैं बात पे आपकी बात सत्य समझ और आप। गई। जी, मैं आपकी बात समझ गई, परसों ही समझ गई। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं मुसलमान हूँ बोलने के लिए मेरा ईमान काफ़ी है, राइट? मैं ये लेकिन बोलना चाह रही आपको हूँ। इस्लाम में दाखिल होने के लिए शहादत देनी पड़ती है। बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स, मतलब 2 भी ले, अलग चीज़ें हैं। लेकिन बहन, इस्लाम में जी, दाखिल होने के लिए तो आपको झूठी गवाही देनी पड़ती है ना? हाँ, जी। वो मैं तो बेहतरीन। समझ में थैंक आ यू। गया। साहिल साहब बात खत्म। साहिल अच्छा साहब एक चीज बात। और बोल दो मुस्लिमा जी, एक शॉट हमको और बनाना है, एक चीज और बोल दो कि दुनिया में जहां भी मस्जिदों में अजान दी नहीं, नहीं, जाती है। नहीं। नहीं, मेरा शॉर्ट मत बनाइए आप लोग प्लीज़। बहन, 2 शॉटें बन गई हैं, आगे चले। अल्लाह। एक चीज और बोल दो दीदी, कि दुनिया भर में जहां भी अजान दी जाती है मस्जिदों में 5 टाइम, ठीक है, और जुमा में 1 टाइम एक्स्ट्रा,
इसमें भी झूठी गवाही देते हैं रोज 5 टाइम मस्जिद में, ये भी बोल दो आप। मैं नहीं बोल सकती है। क्यों? इतना सब तो बोल दिया अभी। ये वो क्या बोलते हैं, मैं मान सिर्फ गई ना, पूंछ बची है। ऑलरेडी मान गई मैं। आप लोग जो बोल रहे हैं मान गई मैं, रिपीट क्यों करूं या सीरियसली। ये देखो, ये तुम्हारी कौम की एक महिला है, ये कह रही है कि ये पेड हिंदू है। साहिल, साफ पता चल रहा है। पैसे कितने मिले आपको हमारी तरफ से? जी नहीं, मेरे को जो सही दिख रहा मैं सिर्फ वो बोल रही हूँ, मैं मुसलमान हूँ। क्या कहना चाहेंगे फिर ये इंडियन लवर को जो आपकी कम्युनिटी की है? मुसलमान है वो, आपको कह रही है कि आप पेड हो, हमारे पेड एक्टर्स हो। नहीं, मैं पेड नहीं हूँ। मुझे जो समझ में आ रहा मैं वो बोल रही हूँ। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आई एम सॉरी। आप जैन होके मुझे गलत प्रूफ कर सकते हो। वो प्रूव कर भी नहीं सकती है, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो आके बात कर सके। तो आपके पास हिम्मत है और आप सच्चाई को एक्सेप्ट कर रही है, इसी वजह से आपको सलूट है हमारी तरफ से। और इसी वजह से लोगों ने आपको इतने सारे, देखिए, गुलाब भेजे हैं। उनको छोड़ दीजिए अभी। नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट क्या बात करना है आपको? लास्ट तो मैं चीज। मुसलमान हूँ ना, मेरा ईमान है तो मैं मुसलमान हूँ ना, राइट। अगर आप कोई भी मुफ्ती के पास जाएं, कोई भी मुसलमान के पास जाएं, अगर आप उनके सामने ये बात रखती है तो आपको कोई भी मुसलमान अभी नहीं कहेगा। आप दायरे इस्लाम से बाहर निकल चुकी है। आप किसी के पास भी जाके टेस्ट कर सकती है ये चीज। नहीं, मेरा यकीन है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है। मैं कैसा निकल गई? निकल गई आप, क्योंकि आपने जो शहादत वाला कलमा है उसका इनकार कर दिया आपने, तो आप नहीं है। नहीं, मैं मुसलमान हूँ। ठीक है, आपके बोल लेने से आपको अगर खुशी मिलती है तो आप वो खुशी मना ले, लेकिन आप है नहीं। खुशी की बात नहीं है। मेरा दिल और दिमाग जब तक नहीं बोला मैं क्यों ये मानूं ये कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, ये नहीं हो सकता। अच्छा चलो, नेक्स्ट टॉपिक बताओ अभी। नेक्स्ट क्या बात करना है? ये मतलब इस्लाम में रहने की बुनियाद यही है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल आखिरी नबी थे, बस सिर्फ इतनी है, राइट। इस्लाम में रहने के लिए उसको आप प्रूव नहीं ना कर सकती। बेसिक चीज बिलीव आप मानने के लिए हाँ मानना, लेकिन शहादत तो गलत है ना। तो क्या जितने भी मुसलमान हैं उन लोग झूठ बोल रहे हैं? तो झूठी गवाही दे रहे हैं, आपने भी आपने साबित खुद ही किया। बोला ना। आपने खुद बोला। इंडियन सनातनी जी, अगर आप दोबारा ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। प्लीज डू नॉट ज्वाइन। यू आर इंडियन सनातनी। दिस स्ट्रीम इज नॉट फॉर सनातनीज। ट्यूसडे को ज्वाइन कीजिए, मैं आपसे गपशप लगाऊंगा। एडम सर, मैं आज आपकी एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें आप एक एक्स मोमिना को ये सजेशन दे रहे थे कि पहले ये स्टुपिडिटी से निकलो, हिजाब से निकलो। मतलब इसमें आपको क्या प्रॉब्लम दिख रही है? अगर हिजाब पहने अगर लड़कियां, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं आपकी बात का भी जवाब देता हूँ। इंडियन सनातनी जी, दोबारा ज्वाइन ना कीजिएगा, ब्लॉक हो जाएंगे। मिस्टर मोहम्मद साद, मैंने आज आपसे बात कर ली है और कंप्लीट कर ली है। दोबारा ना जुड़िए, मैं ब्लॉक कर दूंगा। प्लीज, आपसे आज कंप्लीट बात हो गई है। मुफ्ती मीन को जाके सुनिए, और अगर कोई मेजर टॉपिक होगा तो मेरे पास लेके आइएगा। अच्छा जी, राजत कुमार साहब ब्लॉक होने आए हैं? अगर ब्लॉक होने नहीं आए तो खुद छोड़ दें। अच्छा, कैसरदार साहब, आपसे मैंने आज आधे घंटे से ज्यादा नहीं बल्कि घंटे से ज्यादा बात की है, दोबारा क्यों ज्वाइन हो रही है बिला वजह? कोई लॉजिक है? भाईजान दोबारा ज्वाइन ना करें, लीव कर दें। नेक्स्ट स्ट्रीम में नेक्स्ट टॉपिक ज्वाइन कीजिएगा। आज के लिए आपके और मेरी गपशप पूरी हो चुकी है। प्लीज डो नॉट ज्वाइन। जी मुस्लिमा जी, सवाल आपका क्या है? जी, आप एक पर्दे के लड़की को ऊपर है। बोल रहे थे कि ये स्टुपिडिटी से निकलो, हिजाब छोड़ो, बोल रहे थे आप एक वीडियो में। जी इसमें क्या प्रॉब्लम है? हिजाब अगर कोई पहने तो ठीक है। नहीं, जो अच्छा, हिजाब पहनती मोहम्मद की जो बीवी थी, पहली बीवी जिसके अंडर मोहम्मद ने गुलामी की थी, नौकरी की थी, ठीक है, वो हिजाब करती थी? शायद नहीं, शुरू थैंक में यू सो शायद वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। तो अब जब मोहम्मद ने हिजाब की आयतें दी, उसके बाद इस्लाम में मुझे कोई एक औरत दिखा दें जो कि बिजनेसमैन बनी हो, बिजनेस वुमेन मेरा बनी हो। मॉम बिजनेस है, बिजनेस वुमेन है अरे मेरे माम मॉम। को गोली मारे, माम की कौन बात कर रहे हैं? इंडिया में रह के तो आप बिजनेस कर सकती हैं। मैं
मोहम्मद की फर्स्ट 3 जनरेशन की बात कर रहा हूं। मोहम्मद ने एक फीमेल के अंडर बैठ के नौकरी की, जो कि फीमेल हिजाब नहीं लेती थी। उसके बाद जब इस हिजाब आ गया कुरान चैप्टर नंबर 33 की आयत नंबर 59 के अंदर, और कुरान चैप्टर नंबर 33 की आयत नंबर 33 के अंदर, उसके बाद क्या कोई भी मुसलमान औरत फर्स्ट 3 जनरेशन सहाबीन में, ताबेईन में, तबा ताबेईन में, या तबा तबा ताबेईन के अंदर कोई एक भी बिजनेस वुमेन बनी? एक, गिव मी वन नेम। तो यू मीन कि हिजाब पहनने से ब्रेन कम हो जाता? मतलब सीरियसली अम्मा क्या? नहीं, अरे यार बहन मेरी, प्लीज यहाँ तो आके मेरा सर फोड़ दे या अपना फोड़ ले दीवार में टक्कर मार के। नहीं, मैं आपकी बात समझ गई। आप बोलना चाह रहे कि जो नबी के दौर में लोग पर्दा कुरान करते थे, चैप्टर नंबर 33 की आयत नंबर 33 क्या कहती है? आप बोल दीजिए, ट्रांसलेट कर दीजिए आप। वो कहती है, ए मुसलमान औरतों, अपने घर के अंदर रहो और बाहर नहीं निकलना पुरानी कौमों की तरह। ये देखें, और तुम अपने घरों में करार पाओ, मत निकलो बनर सवर के पहले दौर की जहालत की तरह, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, वगैरह 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 से छोड़ दो, मत निकलो बाहर, अपने घरों में करार पाओ। यार मैं कौन सी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ? दुर फिटे मुंह मेरे के ऊपर। एक सेकंड, ये वाली स्क्रीन पे दिखाना था। ये देखें, ये क्या कह रही है? अल्लाह अल्लाह क्या कह रही है? और तुम अपने घरों में करार पाओ, मत निकलो बनर सवर के पहले दौर की जहालत। अब अल्लाह क्लियर कट बोल रहा है कि भाई घर से ना बाहर निकलो। अब मुसलमान औरत बिजनेस कैसे कर सकती है? मैं बिजनेस के बारे पे नहीं पूछी थी, मैं आपको हिजाब के बारे में पूछी थी। हिजाब में जी क्या जी, प्रॉब्लम है? वही तो बता रहा हूं। अब अगर हिजाब कर रही है और वो एक कवर्ड लॉलीपॉप है, वो घर से बाहर कैसे निकलेगी? हिजाब पहन के निकलेगी। हिजाब पहन के निकलेगी। ओके, कुरान चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 59 ये क्या कहती है? ये कहती है, युद्नईना अलैहिन्ना मिन जलाबिहिन्ना, ए नबी अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अहले ईमान की खवातीन को कह दीजिए कि अपने ऊपर अपनी चादरों के हिस्सा लटका लें, ये इससे ज्यादा नजदीक पहचान ली जाए, ताकि इन्हें कोई ईजा ना पहुंचाए। क्या अगर एक औरत हिजाब में है वर्सेस एक औरत हिजाब में नहीं है, उसने नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, ईजा किसको बचाई जाएगी और किसको नहीं बचाई जाएगी? हिजाब की औरतों के ईजा नहीं पहुंचती? बिल्कुल पहुंचती है। हिजाब की औरतें नहीं है तो मुस्लिम ही ईजा बचाते हैं ना, अल्लाह तो नहीं बचाता, नॉन मुस्लिम तो नहीं बचाते। ये तो इतनी स्टुपिडिटी है। कैन आई इंटरप्ट यू प्लीज? नहीं, मैं, यू कैन नॉट इंटरप्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप एज ए फीमेल एक बॉन्डिंग के अंदर क्यों रहना चाहती हैं? आपने हिजाब कभी पहना है? मुझे नहीं लगता कि आपने कभी हिजाब पहना हो। क्या आपने कभी जिंदगी में हिजाब पहना? मुकम्मल बुर्का पहनती हूँ। मुकम्मल बुर्का पहनती हैं? कभी कभी मुकम्मल बुर्का पहन के किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया? यस, हाँ, दोस्तों के साथ, वो भी जी। ओके, जब आपने रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया तो आप खाना कैसे खाएंगी? निकाब निकाल के खाऊंगी। क्या निकाब खत्म करना पड़ेगा ना आपको? जी। तो इसका मतलब आपने निकाब खत्म कर दिया। नहीं, तो आपने निकाब खत्म कर दिया रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। आप मेरा जवाब क्यों कुरान से दे रहे हैं? मैं लॉजिक से पूछ रही हूँ ना आपको, मतलब क्या प्रॉब्लम है हिजाब पहनने में, ये पूछ रही हूँ मैं। नहीं, नहीं, आई वांट लॉजिक। कुरान से क्यों दे रहे पूछ रही? हाँ, सीरियसली मैं लॉजिकली पूछ रही हूँ ना। ये देखें, ये देखें, ये देखें, अगर आप वेल पहनती हैं मुकम्मल, तो आप इस तरीके से खाना खाती हैं। Restaurants. Simply, I just left up my veil with my. I can remove my face cover. क्या You आप can इस also तरीके place से, क्या आप napkin इस तरीके under से your खाना खाती हैं? niqab so that it doesn't get क्या आप इस तरीके से खाना खाती हैं? दुआ सुनिए, dirty. मैं निकाल ये देखें, आप इस तरीके से खाना खाती हैं क्या निकाब हटा I'm देती used हैं? to it now, but क्या आप beginners, पूरा, it is क्या आप इस तरीके से खाना खाती हैं? really helpful. Look at what is happening. ये देखें, Drink ये with देखें, a straw for स्ट्रॉ convenience. आपने मुंह लगा के भी बोतल को पी नहीं सकती, आपको स्ट्रॉ से पीना है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, Simply, I just left up my veil with my left and hand. you eat. ये क्या बकवास है? What is this बकवास? ये पर्दा है। And you think this is right? You can We also feel comfortable in that. You think this is right? नहीं,
वी फील कंफर्टेबल इन दैट, मतलब मैं कह रहा हूँ दिस इज राइट। डू यू थिंक दिस इज राइट कि आपके साथ आपका खामंद है, वो इजीली खाना खा रहा है, वो बोतल को मुंह लगा के पी रहा है, आपको ना तो बोतल को मुंह लगा के पीना है ना आपको खाना इजीली खा सकती है। डू यू थिंक कि ये एक सही बात है? चारों लोग गर्ल्स को देखते हैं या बॉय को देखते हैं, आप ये बोलो। वंस अगेन दोबारा बोलता हूं, डू यू थिंक दिस नो इज इट्स नॉट, राइट? नो इट्स नॉट थैंक सेम। यू सो वेरी मच। सो अल्लाह ने जो बकवास की वो गलत थी। अल्लाह को मुसलमानों को कहना चाहिए था, ओ कुत्ती के बच्चे मुसलो, तुमको जो औरतों से इतनी ठरक जी है, जी, अल्लाह पाक बोले सालो सूरह नूर अपनी में। आंखें नीची करो। जी जी, अल्लाह अल्लाह ने पाक पहले। औरतों को कपड़े डाल दिए कि वो अपना जी चेहरा भी सुनो, छुपाएं, आप लेकिन सुन, मर्दों की आंखें क्यों नहीं नीचे कराई? पहले अल्लाह पाक उन लोग को ही हुक्म दिए कि किधर नजरें किधर नीची किधर दो रखो। मुझे उस नूर, सूरह नूर। उमर ने उमर ने उमर ने अब उमर ने मोहम्मद की बीवी के ऊपर जब तक आवाजें नहीं कसी तब तक तो वेल की वर्सेस ही नहीं आई। नहीं, आप खोले सूरह नूर खोले, पहले मैं अल्लाह पाक आपको दिखाता हूं सूरह नूर। अरे मैं सूरह नूर छोड़ सूरह पूर भी खोल दूंगा। मुझे बता कि उमर, सॉरी उमर था उस्मान था, साहिल उस्मान था, उमर 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 था, उमर बिन अल खिताब। उमर बिन अल खिताब ने जब तक मोहम्मद की बीवी सौदा के ऊपर बड़े बाजार में आवाजें नहीं कसी, ये तो आयतें आई ही नहीं थी। ये आयतें कब आई? जब उमर बिन अल खिताब ने मोहम्मद की बीवी सौदा के ऊपर भरे बाजार में आवाजें कसी, और सौदा मैंने तुझे पहचान लिया है, और सौदा मैंने तुझे पहचान लिया है। तो मोहम्मद ने अगर मुसलमानों को कहा गया कि अपनी आंखें नीची करो, तो उमर बिन अल खिताब ने तो कुरान के मुनाफी किया, उसने सौदा को आवाजें क्यों कसी? टेल मी। उन लोग गलती से देख लिए होंगे ना, तो जानबूझ फिर कर नहीं मोहम्मद देखे को होंगे। उमर बिन अल खिताब को कहना चाहिए था कि उमर बिन अल खिताब तू अपनी आंखें नीची रख साले, तो तू ये अपनी तो आंखें नीची इनजस्टिस रख। होता ना। सुनिए, ये तो इनजस्टिस होता ना। गर्ल्स को फ्रीडम दे दिए, अगर बॉयज को सिर्फ बॉयज को बोले कि नजरें नीची करो, ये तो इनजस्टिस होता। दोनों को भी ऑर्डर देना अल्लाह पाक, तो दोनों को ऑर्डर दिया अल्लाह पाक। अरे अल्लाह पाक गया भाड़ में। मेरा अल्लाह सिंपल अकबर क्वेश्चन है। इतना। अल्लाह अकबर नहीं है, अल्लाह क्यों? अल्लाह चूहा है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। भाड़ में जो, ऐसा मत बोलो अगर यार। अच्छा अगर आराम से, एडम एडम सर आराम से मैं अच्छी औरतों के मोमिना। इस हकूक के ऊपर मुझे बहुत तब चढ़ती है, आपको पता है मेरा ठीक टेम्परामेंट हो जाता है लूज। आई एम सो सॉरी। ठीक लेकिन ठीक, जब इट्स ओके। औरतों की इस लेवल की बात आती है ना, तो मेरा टेम्परामेंट जो है ना आसमान को छू जाता है कि यार सीरियसली स्पीकिंग, उमर बिन अल खिताब जैसे बंदे की वजह से एक मोहम्मद ने गेम डाल दी। ये बात तो हकीकत है ना मुस्लिमा जी, क्या जरूरत थी? एक सॉरी, एक जो बीवी है रसूलुल्लाह की, वो हगनपुर जा रही है, उमर को क्या लेना देना उससे? नंगी तो नहीं जा रही थी ना वो, कपड़े पहन के ही जा रही थी, नॉर्मल कपड़े। जी मुस्लिमा जी। आपके पास हदीस है बुखारी की 6240। ये देखें, उमर बिन अल खिताब यूज्ड टू से टू अल्लाह मैसेंजर, लेट योर वाइफ्स बी वेल्ड। आई एम सॉरी, मैं गुस्से में आ गया था क्योंकि मुझे इस चीज के ऊपर बहुत तप है, एक पर्सनल तप भी है, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको, अभी कर रहा हूं। तो आई एम सो सॉरी, मैं जरा गुस्से में आ गया था। लेट योर वाइफ्स बी वेल्ड, बट ही डिड नॉट। मोहम्मद ने कहा नहीं भाई, अपनी आंखें नीचे रखो। द वाइफ्स ऑफ प्रॉफिट यूज्ड टू गो आउट टू कॉल द, लाइक एक पुपू करने या सुसु करने जाया करती थी। Once Soda, the daughter of Zama, went out. सौदा मोहम्मद की बीवी पुपू करने जा रही थी। She was a tall woman. उमर बिन खत्ताब saw her while he was in a gathering. जब वो और मर्दों के बीच में गैदरिंग में था। अब उसने क्या कहा? उसने कहा ओ सौदा, ओ सौदा, आवाज कसी। मेरी बहन को, मेरा अगर दोस्त अपने दोस्तों की महफिल में सड़क के बीच में खड़ा होके मेरी बीवी को आवाज कसे, मैं जाके उसको उसके दांत बाहर निकाल दूंगा। एक दो दांत तो बिल्कुल बाहर निकल आएंगे मेरे मुक्कों से।
दो चार चाहे ना निकले, एक दो तो बड़े आराम से निकल आएंगे। अब उमर क्या कहता है? He said so he was anxious for some divine orders regarding will. मोहम्मद ने आवाजें इसलिए कसी थी अपने दोस्तों के बीच में कि वो चाहता था अल्लाह कोई ऑर्डर नाजिल कर दे। यहाँ पे इस चीज से ये भी साबित होता है कि मोहम्मद रिएक्टिव वर्सेस दे रहा था, वरना अल्लाह को पहले से पता होना चाहिए था कि मोहम्मद की बीवी को आवाज कसी जाएगी। दिस इज सो वेरी स्टूपिड, दिस इज अनबिलीवेबली स्टूपिड। और ये सही बुखारी है। क्या कहना चाहेंगे आप? उमर बिन अल खत्ताब एक हरामी था, एंड आई कैन टोटली एक्सेप्ट दैट, कोई मसला नहीं। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि फिर अल्लाह भी हरामी था, क्योंकि अल्लाह को यहाँ पे औरत को वेल नहीं कराना चाहिए था, बल्कि उमर बिन अल खत्ताब को कहना चाहिए था, उमर मैंने पहले से कह दिया है, मर्द अपनी आंखें नीचे रखो। यू कैन नॉट हैव योर केक एंड यू कैन नॉट ईट इट टू। और आप एक लड़की हैं, डोंट डिफेंड KFC एज अ चिकन। I'm not defending, I'm asking a logical question. अगर लड़की हिजाब पहनी तो वो स्टूपिडिटी कर रही है, क्या आपने ये बोला है? एब्सोल्युटली। आप कहीं इंडिया पाकिस्तान से बाहर निकली? नहीं। अगर आप वेस्ट में जाओ, आप बकिनी पहन के बीच पे फिरो, मजाल है कि कोई आपको ताड़ ले। ताड़ना मतलब कि एक नजर ज्यादा देख ले। अगर कोई एक नजर ज्यादा ताड़ता है ना, आप एक फोन करते हो और पुलिस आ जाती है, वो बंदे को उठा के ले जाती है। मोहम्मद ने उमर बिन अल खत्ताब को क्यों नहीं कहा, अबे साले तू क्यों ताड़ रहा था मेरी बीवी को, तूने आवाज क्यों कसी? और ये मैं वेस्ट की बात कर रहा हूं। वुमेन हैज अ राइट कि जिस मर्जी कपड़े में बैठ के धूप सेक ले, जिस तरह मर्द हैज द राइट कि वो जिस मर्जी कपड़े में बैठ के धूप सेक ले। उमर बिन अल खत्ताब ने आवाज कसी तो कसी क्यों? और अगर अल्लाह ने उसके जवाब में पर्दा डाला तो डाला क्यों? दैट्स द प्रॉब्लम। अपनी आंखें नीची करो ना। अगर आप वेस्ट में जाते हो, आप आंखें टेढ़ी करके किसी को देख लो तो देख लो, लेकिन अगर आप किसी को ताड़ते हो ना, तो वो कॉल करती हैं पुलिस को, पुलिस आ जाती है, ये मुझे ताड़ रहा है, बंदा अंदर। दिस इज कॉल्ड फ्रीडम। इस्लाम में ये वाली फ्रीडम कहां है? वेयर इज दिस फ्रीडम इन इस्लाम? शो मी। मुझे ये समझ में आया, आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि वो आयत तभी क्यों आई, राइट? दैट्स व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग मी। नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम है कि औरत अगर औरत है तो उसको औरत किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया ना जी। अगर उसने अल्लाह ने बनाया है औरत को औरत की तरह, तो उसको फिर लॉलीपॉप की तरह, जो मुसलमान कहते हैं, कवर में रैपर क्यों कर रहा? मर्दों का ना आंखें नीची करे। वेस्ट अच्छा हुआ ना? तो जो हिजाब पहनते हैं उन लोग स्टूपिड नहीं रहते, मैं ये बोलना चाह रही हूँ। आप इस जो बात को हिजाब कैसे पहनती है वो स्टूपिड है। क्यों? स्टूपिड है क्योंकि अल्लाह ने जबरदस्ती की है। अगर वो अपनी मर्जी से पहन रही हो, सर्दी है, उन्होंने कवर किया हुआ अपने आप को, फेयर इनफ। अगर वो अल्लाह की वजह से पहन रही है 50-55 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर भी, तो स्टूपिड है, क्योंकि तो अल्लाह स्टूपिड है। अल्लाह को राजी करने पहनते ना। अल्लाह को राजी क्यों किया जाए? अल्लाह ने उसे औरत बनाया है, क्यों बनाया औरत उसे? हाउ स्टूपिड आर यू? यू आर अ फीमेल, व्हाई वर यू मेड अ फीमेल स्टूपिड? आपको एक फीमेल बनाया क्यों? कि आपको कपड़े के अंदर रहने का हमेशा। मर्द का सदर क्या है? नाफ से लेके घुटनों तक। औरत का सदर क्या है? औरत की हर चीज ही उसका प्राइवेट पार्ट है। क्यों? क्या स्टूपिडिटी है ये? क्योंकि अट्रैक्टिव रहते हैं। अट्रैक्टिव के भाव में मर्द जब जिम जाता है, डोले बनाता है, तो अट्रैक्टिव नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्या स्टूपिडिटी है ये? औरत की हर चीज ही प्राइवेट। औरत का चेहरा प्राइवेट पार्ट है, औरत की नाक प्राइवेट पार्ट है,
औरत का फेस प्राइवेट पार्ट है, औरत की आंखें प्राइवेट पार्ट है, औरत के हाथ प्राइवेट पार्ट है। डू यू नो व्हाट प्राइवेट पार्ट इज? सतर। थैंक यू। प्राइवेट पार्ट है। हाउ स्टूपिड इट इज। उमर की इस हरकत की वजह से, अगर ये उमर ही हरकत ना करता तो कुरान की चैप्टर नंबर 33 की आयत नंबर 59 ना आती। तो यार वो आप एक इंसिडेंट फीमेल तो मैं, हैं, आप जी एक जी फीमेल है, हाउ कैन यू एक्चुअली एक्सेप्ट इट? और आप एक इंडिया की फीमेल है, हाउ कैन यू एक्चुअली एक्सेप्ट इट? आई एम इंडिया नॉट, में, नहीं नहीं मैं इंडिया ये में बोल रही हूँ कि जी जी बोलिए। इंडिया में ढेर सारी सेक्युलर औरतें हैं और ढेर सारी हिंदू औरतें हैं, वो तो हिजाब नहीं करती। क्या हर रोज जब बाजार में जाती है उन्हें सेक्स, उनको कोई ठोक देता है, उनके साथ कोई रेप कर देता है? नहीं। नहीं, मोस्टली इंडिया में नॉन मुस्लिम्स भी हिजाब पहनते, बाहर अगर गए तो ये कोई ये मादर कवर। चोर हिजाब नहीं पहनता जो कि नॉन मुस्लिम हो। मैं गारंटी देता हूँ, साबित करो मुझे कि नहीं नहीं इंडिया आगे अब में, जैसे, मैं जी यहाँ पे गाली डाल रहा हूँ, मैं गाली डाल के बोल रहा हूँ, मुझे साबित करो कि नॉन मुस्लिम वेल करता है, निकाब पहनता है, साबित करो। नहीं निकाब नहीं बोल रही हूँ मैं, हिजाब बोली, आई मैंने डोंट हिजाब फकिंग बोल- केयर। हिजाब की डेफिनेशन आपकी क्या है? आई डोंट केयर। मुझे हिजाब इज उससे केयर कवरिंग नहीं है, हेयर, कवरिंग मुझे हेयर। उससे केयर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ सिंपल सी बात, ले मैं आपको दो दो स्क्रिप्चर रेफरेंस देता हूँ। क्राइस्ट ने बाइबल के अंदर कहा, अगर तूने किसी औरत को सिंफुल नजर से देख भी लिया तो तूने जिना कर लिया, लिहाजा तुझे उसकी सजा मिलेगी, फुल स्टॉप। मैथ्यू चैप्टर नंबर 5। उसके ये अलावा कुरान में भी है। मैं आई डोंट केयर कुरान में क्या है इस वक्त। उसके अलावा, वो तो आप सिर्फ बाइबल के अच्छी चीजें लेते हैं और कुरान के बुरे उसके, चीजें। भाई मुझे दिखा देना, चुप करके सुनो अभी। अगर कुरान में होता तो ये आयत ना उतरती, औरत को हिजाब के अंदर ना डाला होता। उसके अलावा आपका भागवत गीता के अंदर भी पढ़ा हुआ है। भागवत गीता क्या कहती है? जब अपहरण हुआ सीता का, सीता जी का, तो जब उसको लेने कौन गया था, क्या कहा उसने? मैंने आज तक अपनी भाभी को उसके पैरों से ऊपर देखा ही नहीं है, लिहाजा मैं पायल को तो पहचान सकता हूं, उससे ऊपर नहीं पहचान सकता, क्योंकि मैंने आज तक अपनी आंखें नहीं उठाई। मुझे बता कि इस वक्त उमर बिन खत्ताब आंखें उठाकर मोहम्मद की बीवी को किस तरीके से देख रहा है, ये बता दे तू मुझे। मुस्लिमा जी, आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है आपको? जी जी समझ में आया। है ना? जी तो वो उस पे गौर करो, आपके क्या बताना चाह रहा है। आपको ये बताना चाह रहा है कि भाई आप अपनी नजर को नीचे रखो, आप सामने वाले पे मत थोपो कि आपको इस तरीके से पूरा कवर रहना है ऊपर से लेके नीचे तक। सिर्फ बुरखा से ही जो है एक फीमेल जो है वो मॉडेस्ट नहीं होती, कि बुरखा नहीं पहना तो मॉडेस्ट नहीं है। समझ रही आप? और आपने ये जवाब भी दे दिया कि आप बुरखा इस वजह से पहन रही है क्योंकि आपको अल्लाह को खुश करना है। और वो अल्लाह वजह क्या बता रहा है, वो अभी एक्सप्लेन किया आपको कि क्यों क्यों अल्लाह ने इसकी आयत लेके आई। क्योंकि हजरत उमर की जो हरकत थी उस वजह से आई, उसके पहले अल्लाह को तो पता ही नहीं था कि हिजाब की जरूरत है। ये तो हदीस है ना। हाँ, इस हदीस में आपको तो डिस्क्रिप्शन दिया है ना कि कब वो आई, जी पर्दे वाली आयत कब नाजिल हुई, ये तो डिस्क्रिप्शन में आ रहा है ना। तभी तक तो अल्लाह को पता ही नहीं था कि औरतों को पर्दे की जरूरत है। ठीक है। तो जो एडम सर ने बोला कि स्टूपिडिटी से निकलो, हिजाब से निकलो, क्या ये स्टेटमेंट सही है? आई वांट टू। एब्सोल्युटली सही है। एक यार अभी फीमेल, आपको इतना, एडम एडम रुक नहीं जाओ, तुम रुक जाओ, सॉरी थोड़ा सॉरी रुक जी, जाओ एडम। मुस्लिमा, वही चीज अभी आपको एक्सप्लेन किया ना कि क्यों स्टुपिडिटी है। देखिए, उसने आपको ये भी बोला कि अगर आप कोई ऐसी जगह पे रहती है जहां पे बहुत ज्यादा ठंड है और आपको जो है वो उसके वजह से आप पहन रही है बेस्ड ऑन द सिचुएशन, तो आप फिर स्टुपिडिटी के अंदर नहीं आएंगी। लेकिन जो आपने कहा ना मैं अल्लाह को खुश करने के लिए पहन रही हूं, तो आप स्टुपिडिटी के अंदर आ रही है।
समझ रही है? हाँ, तो हम लोग ये दुनिया में आए ही अल्लाह की इबादत करने, तो अल्लाह को राजी करने आए, तो तो मैंने लेकिन क्या वो गलत बोला? इलॉजिकल अल्लाह है ना आपका, इलॉजिकल बातें करता है, जी। इस वजह से इलॉजिकल बातें करता है ना अल्लाह। फिर आप दिमागी अपंग है। नहीं, आप ये वर्ड क्यों यूज करते हैं मेरे लिए हमेशा? क्योंकि आप बार बार साबित मैं करते हो, आप लोग आके इतना सब मैं बताने के समझने की बाद भी कोशिश अगर कर आप रही हूँ ना। डिफेंड कर रही हैं, तो क्यों ना आपको दिमागी अपंग बोला जाए। नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ ना, मतलब आई एम नॉट। टेक टाइम। देखो जिस तरीके से मैं आपको बोलता हूँ, आप एक बहुत अच्छी लड़की है, जिस तरीके से आपको शहादत के ऊपर बातें समझ में आई और दूसरी चीजें भी समझ में आई, आपको ये भी समझ में आएगी, लेकिन डोंट अननेसेसरीली ट्राई टू डिफेंड समथिंग विच कैन नॉट बी डिफेंडेड। मेरे को वो बात टेक बहुत योर बुरी टाइम। लगी कि नहीं, मेरे को वो बात बहुत बुरी लगी जो हिजाब पहनते वो तो अभी सोते हैं। आपको दे दिया ना एक्सप्लेनेशन, अभी आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। यू थिंक ऑन इट, एक दिन लो, सोचो समझो, और उसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट आपके पास रहे तो नेक्स्ट टाइम फिर आ जाना। हमने मना किया आपको मत आना। बैक स्टेज में मेरे एक भाई है, सईद भाई, क्या उनको ले सकते हैं आप? मतलब ही वांट्स टू टॉक। वो सही से हम लोग बात कर लेंगे, आपसे बात हो जाए, वो देखेंगे बाद में किसको लेना है। आप इन बातों पे गौर करिए, और उसके बाद अगर इससे अच्छा कोई आर्ग्यूमेंट रहेगा आपके पास तब आना आप। ठीक है? थैंक यू। ओके मुस्लिमा जी, जी, थैंक यू। कैन आई थैंक यू लीव? सो मच। यस यस यस। दोस्तों एक बात तो आपको भी मानना पड़ेगा कि एक्स मुस्लिम मोमिनों के लिए मसीहा बनकर आया है। ये अलग बात है जब तक मोमिन दिमागी अपंग होता है तो एक्स मुस्लिमों को अपना दुश्मन समझता है और दिमाग खुलते ही एक्स मुस्लिमों को इस्लाम का दुश्मन समझने लग जाता है। और ये सबसे मेजर बदलाव है, नैरेटिव का शिफ्ट होना। और इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम।